डायरेक्ट सेलिंग क्या है? बायोविटी के डायरेक्टर संजय कुमार यादव की जुबानी सुने। सर, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? बहुत बढ़िया सवाल आप पूछे हैं गौरव भैया। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आपका सवाल ही है ना जी। डायरेक्ट सेलिंग एक कंपनी ऐसा है जो प्रोडक्ट बेचती है और प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है और प्रोडक्ट से ही लोगों को कमीशन मिलता है। जी। डायरेक्ट सेलिंग एक इंसान दूसरे इंसान के पास जाता है, समझाता है प्रोडक्ट के बारे में, बीमारी के बारे में, और वहां जो प्रोडक्ट बिकता है उसी से सब कुछ फायदा होता है, कमीशन भी मिलता है और एमआरपी डीपी का छूट मिलता है। और एक बिजनेस करने का एक कम पूंजी वाले लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग है। कुछ लोग का कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग में 4-5 महीना काम करने के बाद कुछ लोग नाकामयाब हो जाते हैं। इसका क्या रीजन है? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात आपका सही है। ये बात मैं भी बहुत लोगों से सुना हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारे लोग नाकामयाब ज्यादा लोग होते हैं और कामयाब बहुत कम लोग होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये चीज सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है गौरव भैया, ये चीज सब जगह है। आप किसी विभाग को उठा लीजिए, क्या वहां 100% रिजल्ट निकलता है क्या? आप पढ़ाई के मामले में चले जाइए तो पढ़ाई में 100 के 100 फर्स्ट लोग मारते हैं? नहीं मारते। नहीं। या छोटा मोटा भी धंधा में जाइएगा ना तो वहां पर भी रेशियो निकलता है जी। बट आपका सवाल बहुत अच्छा है कि डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर लोग नाकामयाब क्यों होता है, तो मैं इसका आंसर देना चाहता हूं। डायरेक्ट सेलिंग उस इंसान पर निर्भर करता है जो उस टीम को डील करता है, लीडर के ऊपर। जब एक अच्छे लीडर, एक अच्छी सोच की लीडर, दूरंदेशी लीडर उसके जीवन में मिल जाता है तो वो आदमी नीचे वाला को कामयाब करता है। और जब लीडर सही ना मिलने के कारण लीडर क्या करता है कि भटका देता है, और जो गाइडलाइंस लीडर को करना चाहिए, जो विश्वास लोगों में देना चाहिए, वो लीडर लोग नहीं कर पाते हैं। और खास करके आज के डेट में मैं जहां तक देख रहा हूं कि ज्यादातर लीडर अस्थायी नहीं होता। अपने आप को जब हम खुद अस्थायी एक जगह नहीं होंगे तो क्या हम लोगों को विश्वास दिला पाएंगे? नहीं दिला पाएंगे। और जो हम कर रहे हैं ना, ये हमारा डुप्लीकेशन नीचे भी जाएगा। तो इससे क्या होता है, ज्यादातर लोग परेशान होकर ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं काम को, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग निगेटिव हो जाते हैं, अपलाइन सही, सीनियर सही ना मिलने के कारण। और मेरा आखिरी सवाल है, डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए क्या किया जाए जो कि लॉन्ग टर्म चले? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सवाल आपका बहुत जायज है कि डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए या लोगों को क्या करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहले एक अच्छे अपलाइन की जरूरत है, एक अच्छे अपलाइन की जरूरत है। दूसरा, एक अच्छी कंपनी की जरूरत है, जिस कंपनी का विजन बढ़िया हो और अपनी जमीनी स्तर से प्रोडक्ट का रेंज निकालना चाहिए और लोगों को जो मिलना चाहिए उचित वो होना चाहिए। उसके बाद उसका प्रोडक्ट बढ़िया हो, लोगों को प्रोडक्ट का ट्रेनिंग मिलना चाहिए समय पर, और प्लान, जो कंपनी का प्लान होता है वो अपलाइन के माध्यम से एक एक आईआर को प्लान क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको यहां से जाना है मतलब बंबई, तो बंबई के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि बंबई जाने के लिए मुझे क्या करना होगा। जी। फ्लाइट से जाना है तो उसके लिए टिकट कटाना होगा जी। वहां पर टाइमली आपको जाना होगा। रेलवे से जाना होगा तो स्टेशन पर आपको टिकट कटाना होगा रेल का। बस से जाना होगा, तो हर चीज का क्लियर रहेगा तभी आप उसके हिसाब से पहुंच पाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग में लोगों का विजन को क्लियर करना चाहिए, लोगों का सस्पिशन को क्लियर करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का ट्रेनिंग उसको मिले जिस प्रोडक्ट के लेकर लोग काम करते हैं। दूसरा, प्लान होना चाहिए, बहुत जानकारी प्लान लोगों को मिलना चाहिए कि हमारा इस प्लान के आधार से मुझे क्या बेनिफिट है। हम नेटवर्क बनाएंगे तो हम क्यों बनाएंगे, तो प्रोडक्ट प्लान हो गया। तीसरा हो गया एजुकेशन, एक अच्छे अपलाइन सीनियर के माध्यम से उसको एजुकेशन ट्रेनिंग क्लास मिलना चाहिए, जानकारी बहुत जरूरी है। उसके बाद चौथा है उसको माहौल मिलना बहुत
जरूरी है। जब माहौल मिलेगा उसके बाद पचमा आएगा रिलेशन। और ये 5 चीज अपलाइन के माध्यम से नीचे वाला लोगों को जब मिलता है तो मैं यकीन से कहता हूं 100% वो लड़का एक दिन डायरेक्ट सेलिंग में बादशाह और किंग बन जाएगा। और जिसको ये 5 चीज से वंचित रखेगा वो लाख कोशिश कर लेगा, वो आगे कामयाब नहीं हो पाएगा। गौरव जी। जी, और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को किस प्रकार जांचा जाए? हाँ, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को जांचने का सबसे पहले उसका सारा पेपर को, सही मायने में पेपर को जांचना चाहिए। उसके बाद उसका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट का वादा करके लोग आते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उस प्रोडक्ट को भी जांच करना चाहिए। तीसरा है कि उस कंपनी में जो कंपनी को चलाने वाले लोग हैं, क्या वो डायरेक्ट सेलिंग का कितनी अनुभवी और कितनी एक्सपीरियंस है। ये 3-4 चीज जो जमीनी स्तर का चीज है उसको जांचना बहुत जरूरी है। न तो आज के डेट में बहुत सारा डायरेक्ट सेलिंग ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो लोगों को प्रलोभन दे दे के, लालच दे दे के, वो अपने तो जाता ही है, लोगों का भी जिंदगी खराब हो जाता है।